That big story we're breaking here on India Today. Asaduddin Owaisi is MIM MP and he alleges that Yaqub Memon is being hanged because of his religion. The question he's asking is, why are Rajiv Gandhi killers not being hanged? Why is it that those who are responsible for the demolition of the Babri Masjid, why are they not facing the hangman? And let's listen in to what Asaduddin Owaisi is saying before I get you more on this very dangerous trend, on this very dangerous story. Let's listen in to Asaduddin Owaisi. नहीं, या तो आप मेरी उर्दू की तकरीर को नहीं समझ रहे हैं या समझ के आप सही नहीं बता रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं मिस्टर बी रामन कौन थे, जो रॉ के पाकिस्तान डेस्क के चीफ थे, रिटायर हुए 94 में। उनका आर्टिकल rediff.com ने छापा। मिस्टर बी रामन, लेट मिस्टर बी रामन कह रहे हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो थे, प्रोसिक्यूशन ने डेलिबरेटली कोर्ट को नहीं बताया कि कैसे याकूब मेमन को लाया गया और कैसे हमने सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। दूसरी बात, मैंने अपनी तकरीर में यकीनन उस बात को कहा, मैंने कहा कि आप मजहब से मत जोड़िए। बैन सिंह के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? इसलिए कि वहां पर जो रीजनल पार्टी है वो उनकी तायीद कर रही है। हमारा मुतालबा यह है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट टेररिज्म के लिए देना है तो सबके लिए दीजिए, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम नहीं हैं। तीसरी, परसुन साहब एक और बात मेरी सुन लीजिए कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी ने 97 मुसलमानों को मारा, मगर एसआईटी को उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर मोदी ने इजाजत नहीं दी कि उनको फांसी की सजा का मुतालबा करे। लाइफ मिल गई। और सबसे बड़ा जुर्म जो हिंदुस्तान में हुआ महात्मा गांधी के कत्ल के बाद, दिल्ली में सिखों के कत्लेआम के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत, 25 साल 26 साल हो जाते हैं, केस नहीं चलता, सजा नहीं होती उन लोगों को। क्या प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और असीमानंद पर भी एनआईए प्रूफ करेगा कि इन्होंने भी टेररिज्म में हिस्सा लिया, उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी? ये बात हम कर रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मुझे इस तरह से बदनाम मत करिए कि ये कहकर के टेररिज्म की तायीद कर रहे हैं। मैं अपनी तकरीर में इस बात की तरफ इशारा दिया हूं, तो आपकी तवज्जो भी चाहूंगा, पूरे मुल्क की तवज्जो चाहूंगा कि दहशतगर्दी किसी से भी हो, चाहे राजीव गांधी का कत्ल हो, वो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे, बैन सिंह हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर थे, क्यों इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है? क्यों इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं की जाती? और देखिए, फर्स्ट पोस्ट एडिटर मिस्टर जगन्नाथ ने आर्टिकल लिखा, rediff.com में स्क्रॉल इन में ज्योति पुनवानी ने आर्टिकल लिखा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा, तो क्या वो सब के सब उनकी तायीद कर रहे हैं? Is this a very dangerous game that an honorable member of parliament Asaduddin Owaisi is playing? Is this religious politics that is being played out? And I want to bring in our executive editor Javed Ansari for more on this. Javed, you heard Asaduddin Owaisi. Is Yaqub Memon being hanged because of his religion, or is he being hanged because due process of law was followed, evidence was found against him, and the Supreme Court in its wisdom has decided this man deserves to die for killing 257 innocent people in Mumbai? Look, the fact is that the legal process has taken its course. It's gone through various stages. It's taken 20 years. It's taken a very long time. But now we've come to the final conclusion. And the Supreme Court in its wisdom has decided that Mr. Yaqub Memon is guilty and he needs to hang. And therein ends the matter. It's quite another thing what I heard the entire statement that Mr. Owaisi made. He's saying that why just Yaqub Memon? Why not the killers of Mr. Rajiv Gandhi? Why not Ben Singh's assassins? Why not those responsible for demolition of Babri Masjid? Yes, the due process of law indeed must take its course where others are concerned. But in this case, the law has taken its course. Okay, we will continue to track this story very, very closely. 30th of July at 7 a.m. That's the date as of now that Yaqub Memon is to hang for his role in the 1993 Mumbai blast, in which 257 people were killed, over 700 were injured.